तो प्यारे बच्चों बहुत बहुत नमस्कार। आशा और उम्मीद फिर से यही है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों एक्सरसाइज सेकंड है ट्रिगोनोमेट्री की 1C.2 नवबोध की, और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है कि प्रूव्ड दैट, सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हमने क्या बोला है, सॉल्यूशन लिख के, हल लिख के हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, मतलब टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। प्यारे बच्चों तो लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, है ना प्यारे बच्चों, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब बच्चे लोग कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन तो एकदम बेसिक साइन और कॉस में है, आपने बोला था कि साइन कॉस में बदलने का प्रयास करो कुछ ना आए तो, लेकिन ये तो क्वेश्चन ही साइन और कॉस में है। अब प्यारे बच्चों क्या करना है, हमें इसका भी कोई फार्मूला नहीं पता है, साइन ए का भी कोई फार्मूला नहीं पता है। बच्चे साइन और कॉस तो बेसिक चीज़ें हैं, इनका क्या फार्मूला होगा, है ना प्यारे बच्चों। तो अब हम देखें कि हमें प्रूव्ड क्या करना है। तो प्यारे बच्चे ध्यान रहे कि हमें अपॉन में लाना है 1 प्लस कॉस ए, मतलब इधर अपॉन में क्या है, साइन है, लाना क्या है, कॉस लाना है। इससे हमें एक क्लू मिलेगा बच्चे कि साइन से कॉस लाना है। अब ऐसा कौन सा फार्मूला है जो साइन और कॉस के संबंध को बताता है बच्चे, वो फार्मूला है प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस फार्मूले को और गहराई से जानने की आवश्यकता है प्यारे बच्चों आपको। अगर इस फार्मूले को और गहराई से जान गए आप तो पूरा मैटर आप समझ जाओगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा बच्चे। ये कॉस स्क्वायर प्लस है, उधर गया तो माइनस बन जाएगा। तो अब प्यारे बच्चों आप ये बताओ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, क्या 1 को आप 1 का स्क्वायर कर सकते हो ना बच्चे। 1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1 ही होता है। तो आप चाहे 1 लिखो चाहे 1 का स्क्वायर लिखो, तो 1 को 1 का स्क्वायर कर सकते हैं बच्चे। और ये ऑलरेडी कॉस स्क्वायर थीटा है। क्या है बच्चे, कॉस स्क्वायर थीटा है। तो प्यारे बच्चों ये हुआ ए स्क्वायर और ये हुआ बी स्क्वायर, है ना बच्चे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। तो प्यारे बच्चों ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ए के स्थान पे 1 है, बी के स्थान पे कॉस है, तो ए प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस थीटा, ए माइनस बी मतलब 1 माइनस साइन थीटा, है ना प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से हम इस साइन स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के रूप में लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो देखो आप साइन से क्या आ गया, साइन से 1 प्लस कॉस ए आ गया, लेकिन बच्चे ध्यान रहे ये साइन स्क्वायर से 1 प्लस कॉस ए आया है। मतलब पहली बात तो मुझे इस साइन को साइन स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ये हमें क्लू मिल गया, है ना बच्चे लोग। जब भी ये क्वेश्चन आए प्यारे बच्चों तो अब ये बताओ साइन है अगर कोई चीज़ तो इसको आप साइन थीटा है अगर, इसको आप साइन स्क्वायर कैसे बना पाओगे, जब आप इसमें साइन थीटा का ही गुणा करोगे प्यारे बच्चों तो ये बन जाएगी साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा। तो लेकिन प्यारे बच्चों हम ऐसा नहीं कर सकते, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू साइन ए, ऐसा हम नहीं कर सकते बच्चे, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, अगर हमने डिनोमिनेटर में किसी चीज़ का गुणा किया है तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। मतलब जो काम करना है अंश और हर दोनों में करना है, मतलब हमें बैलेंस करना है, अनबैलेंस नहीं करना है प्यारे बच्चे। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम अंश और हर में साइन ए से गुणा कर देंगे। किससे बच्चे, साइन ए से गुणा कर देंगे, है ना बच्चे। अब देखो साइन ए से साइन ए कैंसिल भी कर दोगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। मतलब जो ये लिखा है बच्चे वही ये भी लिखा है, साइन ए का अंश में गुणा और साइन ए का हर में गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना प्यारे बच्चों। जो काम करना है वो अंश हर दोनों में करना होता है बच्चे। तो मैंने साइन ए का अंश में और साइन ए का हर में गुणा कर दिया प्यारे बच्चे। तो इज इक्वल टू ये बनेगा 1 माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, है ना प्यारे बच्चों, अपॉन में साइन इंटू साइन क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग, है ना। तो अब देखो अगर तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर है 1 माइनस कॉस ए
इंटू साइन ए। प्यारे बच्चों आप साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, हमें पता है सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। आपको साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए बच्चे, तो साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पे रोक के रखो, ये कॉस स्क्वायर थीटा बच्चे उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों हम साइन स्क्वायर ए के स्थान पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों ऊपर है 1 माइनस कॉस ए इंटू साइन ए बच्चे, अपॉन में 1 को मैं 1 स्क्वायर कर सकता हूँ और ये कॉस स्क्वायर ए पहले से ही है प्यारे बच्चों। तो अब हमें एक फार्मूला पता है कि सिंस वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। कोई दिक्कत बच्चों को, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, तो अंश को एज इट इज़ उतार देंगे 1 माइनस कॉस ए इंटू का साइन ए अपॉन में 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के स्थान पे 1 बी के स्थान पे कॉस ए, तो ए प्लस बी ए माइनस बी के हिसाब से 1 प्लस कॉस ए हुआ बच्चे और इंटू 1 माइनस कॉस ए होगा प्यारे बच्चों। तो अब प्यारे बच्चों आप देखो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए क्या होगा प्यारे बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा बच्चे साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, वही प्यारे बच्चों प्रूव्ड करना था। तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड PROVED प्रूव्ड हो गया प्यारे प्यारे बच्चों। तो अब हमें फोर्थ का ही सेकंड है बच्चे, कॉस ए अपॉन कॉसेक ए माइनस 1, सेकंड का ही फोर्थ का प्यारे बच्चों सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, जल्दी से करते हैं प्यारे बच्चों अपन। तो इसका सेकंड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है कि कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए माइनस 1, कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए माइनस 1 और प्लस कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए प्लस 1, कॉसेक ए प्लस 1 इज इक्वल टू प्रूव करना है बच्चे 2 सेक स्क्वायर ए। क्या प्रूव करना है प्यारे बच्चों, 2 सेक स्क्वायर ए। तो प्यारे बच्चों सबसे पहला काम सॉल्यूशन लिखते हैं, हल लिखते हैं और लिखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, है ना प्यारे बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चे लोग, लेफ्ट हैंड साइड है कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए माइनस 1 और प्लस कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए प्लस 1। प्यारे बच्चों सबसे पहले तो हम देखें दोनों में कुछ कॉमन है क्या, अगर कॉमन है तो कॉमन निकाल लें। उससे फ़ायदा ये होगा प्यारे बच्चों, उससे फ़ायदा ये होगा प्यारे बच्चों कि ये छोटा हो जाएगा सॉल्व करने में। तो यहाँ से कॉसेक कॉमन निकल गया बच्चे, तो 1 बचा, अपॉन में बचेगा कॉसेक ए माइनस 1, यहाँ 1 बचेगा, अपॉन में बचेगा कॉसेक ए प्लस 1। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। तो अब प्यारे प्यारे बच्चों आपको पता है कि एलसीएम लेना पड़ेगा, कॉसेक ए बाहर है, तो प्यारे बच्चों एलसीएम कितना है, एलसीएम आएगा कॉसेक ए, एलसीएम क्या आएगा बच्चे, एलसीएम आएगा कॉसेक ए माइनस 1 इंटू कॉसेक ए प्लस 1, कॉसेक ए माइनस 1 इंटू कॉसेक ए प्लस 1। तो कॉसेक ए माइनस 1 से कॉसेक ए माइनस 1 कैंसिल, क्या बचेगा बच्चे, बचेगा कॉसेक ए प्लस 1, प्लस है तो प्लस, कॉसेक ए प्लस 1 से कॉसेक ए प्लस 1 कैंसिल, क्या बचेगा प्यारे बच्चों, कॉसेक ए माइनस 1। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। प्यारे बच्चों प्लस 1 से माइनस 1 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या होगा बच्चे। तो बाहर हमारे पास है कॉसेक ए, अंदर बचेगा प्यारे प्यारे बच्चों एक कॉसेक ए, एक और कॉसेक ए, तो ये हुआ प्यारे बच्चों 2 कॉसेक ए, है ना बच्चे, 2 कॉसेक ए। उसके बाद प्यारे प्यारे बच्चों आप देखो अगर तो ये समझ में आ रहा है a माइनस बी, है ना बच्चे, और ये समझ में आ रहा है a प्लस बी। ये किसका फार्मूला होता है बच्चों, ये फार्मूला होता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, है ना प्यारे बच्चों। ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो प्यारे बच्चों ए के स्थान पे कॉसेक ए है, तो ये बन जाएगा बच्चे कॉसेक ए का स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ हम लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट अगर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मिलता है तो ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। या फिर हम ऐसा भी फार्मूला लिख सकते हैं जैसे आप लोग लिखते हो हमेशा कि सिंस वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अगर हमें एक बार ए प्लस बी या माइनस बी मिला तो उसके स्थान पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, तो क्या मिलेगा हमें बाहर मिलेगा कॉसेक ए, वहाँ पे है 2 कॉसेक ए अपॉन, प्यारे बच्चों कॉसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए ही लिखेंगे, माइनस तो माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 1 होता है। अब प्यारे बच्चों मुझे बताएं सर्वसर्मिका नंबर 3 याद है कि नहीं है। आइडेंटिटी नंबर 3 है प्यारे बच्चों कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों हमें क्या चाहिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 चाहिए। तो इस 1 को उधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये +1 उधर गया तो -1 बन गया। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि हम कॉट स्क्वायर थीटा के स्थान पे कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 कर सकते हैं और कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 के स्थान पे कॉट स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। तो इज इक्वल टू कॉसेक ए और 2 कॉसेक ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए -1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बच्चे, कॉट स्क्वायर ए बन जाएगा। क्या बनेगा बच्चों, कॉट स्क्वायर ए बन जाएगा। तो अब क्या करना है, हमें प्रूव्ड क्या करना था बच्चे, हमें प्रूव्ड करना था प्यारे बच्चों 2 सेक स्क्वायर ए। क्या प्रूव्ड करना है बच्चे, 2 सेक स्क्वायर ए, है ना, 2 सेक स्क्वायर ए। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, कॉसेक ए का कॉसेक ए से गुणा बच्चों 2 कितना बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन में क्या है प्यारे बच्चों, कॉट स्क्वायर ए है। प्यारे बच्चों क्या अभी प्रूव्ड हुआ, अभी नहीं प्रूव्ड हुआ। तो अब मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे इसे सरलतम रूप में ले जाना पड़ेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। सरलतम रूप या सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ट्रिगोनोमेट्री में क्या है प्यारे बच्चों, सरलतम रूप या सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ट्रिगोनोमेट्री में है कि साइन या कॉस के पदों में लेकर जाओ, साइन या कॉस के टर्म में लेकर जाओ। तो प्यारे बच्चों आपको पता है, आप जानते हो कि जो हमारा कॉसेक थीटा होता है वो 1 अपॉन साइन थीटा होता है। इसलिए प्यारे बच्चों जो हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा है वो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसे ही प्यारे बच्चों हमें पता है कि जो हमारा कॉट थीटा है वो कॉट थीटा है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है बच्चे लोग। तो जो हमारा कॉट स्क्वायर थीटा है वो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा प्यारे बच्चों। तो 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा तो इज इक्वल टू 2 के स्थान पे 2 लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए के स्थान पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। क्यों प्यारे बच्चों, कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, तो कॉसेक ए बराबर 1 अपॉन साइन ए। स्क्वायर है बच्चे, कॉसेक स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर आ गया। ऐसे ही प्यारे बच्चों कॉट ए के स्थान पे क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो बच्चे लोग ये सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। बच्चे डिवाइड क्या कन्वर्ट होता है इनटू में, ये चीज़ पलट के ऊपर जाती है तो हो जाता है ये साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर ए गेट्स कैंसिल, तो 2 इंटू 1 अपॉन क्या होगा बच्चों, कॉस स्क्वायर ए होगा। तो अब हमारे प्यारे बच्चे क्या जानते हैं इसके बारे में, हमारे प्यारे बच्चे जानते हैं कि जो हमारा सेक थीटा है, सेक थीटा का रेसिप्रोकल या सेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है बच्चे,
कॉस थीटा होता है, इसका मतलब सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो प्यारे बच्चों ये बताओ सेक स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा नहीं बनेगा? इसका मतलब है कि आप सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हो और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे कभी कभार सेक स्क्वायर थीटा भी रख सकते हो प्यारे बच्चों। तो इज इक्वल टू 2 है तो 2 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या रखो बच्चे? सेक स्क्वायर थीटा कर दो और बोल दो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड PROVED। सिद्ध हो गया प्यारे बच्चों, कुछ कठिन नहीं है, बस आपको ठानना है कि इस जीवन की नैया में अपने हिसाब से पार लगाऊंगा, अपने सपनों को अपने हिसाब से पूरा करूंगा। कठिन पड़ेगी गणित तो उसे हल करके 3 बार सॉल्व करके 4 बार सॉल्व करके 5 बार सॉल्व करके आसान कर दूंगा। तो वादा करता हूं बच्चों, अगर ये जज्बा आपके अंदर है तो आपको मैथमेटिक्स बिल्कुल भी कठिन नहीं लगने वाली है। अब मैं करता हूं इसका क्वेश्चन नंबर 3। जो सेकंड है 4th नंबर है बच्चे, उसका 3rd नंबर करते हैं जल्दी से और फिर अगले क्वेश्चन में अपन छलांग लगा जाएंगे प्यारे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3rd है वो कहता है बच्चे tan A अपॉन 1 माइनस कॉट A, tan A अपॉन 1 माइनस कॉट A अब प्लस कॉट A अपॉन 1 माइनस tan A इज इक्वल टू क्या है प्यारे बच्चों? सेक A और कॉसेक A प्लस सेक A और कॉसेक A प्लस 1। प्यारे प्यारे बच्चों इतनी सी बात है ना बच्चा लोग। तो अब हम क्या करें? तो प्यारे बच्चों अब हम करते हैं सॉल्यूशन और लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड प्यारे प्यारे बच्चों। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चे? लेफ्ट हैंड साइड है tan A अपॉन 1 माइनस कॉट A, 1 माइनस कॉट A अब प्लस बच्चों कॉट A अपॉन 1 माइनस tan A। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका दिमाग कह रहा होगा कि सर जी जस्ट क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, 1 माइनस कॉट A करेंगे और 1 माइनस tan A करेंगे। लेकिन ये करना बच्चे बेकार है। क्यों बेकार है बच्चों? इसलिए बेकार है क्योंकि कोई फार्मूला हम नहीं लगा पाएंगे, है ना बच्चे। देखो ये 1 माइनस कॉट A है और ये 1 माइनस tan A है। अगर ये 1 माइनस कॉट A होता और ये भी 1 माइनस कॉट A होता बच्चे, तो क्या लग जाता? 1 माइनस कॉट A का होल स्क्वायर बन जाता, है ना प्यारे बच्चों। तो फार्मूले लग जाते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है बच्चे। इसलिए हमें एलसीएम लेने की गलती नहीं करनी है, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है बच्चे और कठिन हो रहा है। 2 अलग अलग चीज़ों का एलसीएम अलग अलग होगा और tan और cot में कुछ फार्मूला भी नहीं लगा पाएंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे बढ़िया मैंने क्या बोला, जब कुछ ना समझ में आए, कुछ ना बने, तो क्या करो? साइन कॉस के पदों में ले जाओ, साइन कॉस के टर्म में ले जाओ। तो सब प्यारे बच्चों को पता है कि जो हमारा tan थीटा होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्यारे बच्चों, और जो हमारा कॉट थीटा होता है वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो प्यारे प्यारे बच्चों जहाँ जहाँ tan है वहाँ वहाँ साइन बटे कॉस करो। तो tan A मतलब साइन A अपॉन कॉस A पूरा अपॉन, फिर 1 माइनस कॉट A मतलब कॉस A अपॉन साइन A प्लस, तो प्लस कॉट A मतलब कॉस A अपॉन साइन A और 1 माइनस tan A मतलब साइन A अपॉन कॉस A, साइन A अपॉन कॉस A। यह हुआ बच्चे क्वेश्चन। एक बार मैच कर लें, प्लस माइनस मिस्टेक ना हो, क्योंकि मुझे समझ आ रहा है क्वेश्चन थोड़ा लेंदी जाएगा। और अगर क्वेश्चन लेंदी गया प्यारे प्यारे बच्चों और साइन का मिस्टेक किया हमने तो खतरे में पड़ सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई मिस्टेक साइन का नहीं है। तो अब प्यारे बच्चों मैं यहाँ से करता हूँ सॉल्व। तो सबसे पहले इज़ इक्वल टू मैं लिखता हूँ इसे लिखता हूँ साइन A अपॉन कॉस A। एक बार और लिखता हूँ बच्चे अपॉन। देखो यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना बच्चे, यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आने वाला है बच्चे? यहाँ पे एलसीएम आने वाला है साइन A, है ना बच्चे, एलसीएम आया साइन A। तो मैं यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ उसको, आप समझना। ये आ गया बच्चे साइन A हमारा एलसीएम, है ना बच्चे, इनका एलसीएम। अब साइन का जस्ट इससे गुणा होगा, अगर आपको समझ में
तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बच्चे साइन ए, फिर माइनस है तो माइनस, साइन से साइन कैंसिल होगा बच्चे, तो ये क्या बचा रहेगा कॉस ए। प्यारे बच्चों को समझ में अगर नहीं आया एलसीएम कैसे लिया गया, देखो मैंने इसको सॉल्व किया है बच्चे, इस वाले को सॉल्व किया है ना बच्चे, अलग से सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो 1 माइनस कॉस ए अपॉन जब साइन ए रहेगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या है साइन ए एलसीएम आएगा बच्चे, साइन ए इंटू 1 बन जाएगा साइन ए से साइन ए कैंसिल प्यारे बच्चों कॉस ए, तो क्या आ गया साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। हमने वही किया बच्चे, साइन ए एलसीएम आ गया, साइन ए का 1 से गुणा साइन ए, अब बच्चे साइन से साइन कैंसिल हुआ तो क्या बचा ऊपर कॉस ए बचा, है ना प्यारे बच्चों। और सेम इसी तरीके से प्लस है तो प्लस, ऊपर है प्यारे बच्चों कॉस ए अपॉन साइन ए, यहाँ भी एलसीएम आएगा प्यारे बच्चों, क्या इधर एलसीएम आएगा कॉस ए, तो प्यारे बच्चों इस कॉस ए का इससे 1 से गुणा हो जाएगा तो होगा कॉस ए, कॉस से कॉस कैंसिल प्यारे बच्चों, क्या बन जाएगा साइन ए बन जाएगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं बच्चे, ये ऊपर जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए, ये पलट के ऊपर जाएगा तो इनटू साइन ए अपॉन क्या होगा बच्चे साइन ए माइनस का कॉस ए, है ना बच्चे, ये ऊपर गया तो पलट गया, साइन ए माइनस कॉस ए था अपॉन साइन ए, ऊपर गया तो साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए बन गया। ऐसे ही प्यारे बच्चों प्लस तो प्लस, यहाँ पे है कॉस ए अपॉन साइन ए, ये पलट के ऊपर जाएगा प्यारे बच्चों तो क्या बन जाएगा कॉस ए और कॉस ए माइनस साइन ए, है ना बच्चे, ये ऊपर गया तो क्या होता है पलट जाता है, सबको पता है ना प्यारे बच्चों। तो अब ये साइन इंटू साइन बन जाएगा बच्चे साइन स्क्वायर ए, क्या बनेगा बच्चे साइन स्क्वायर ए, अपॉन में क्या है प्यारे बच्चों कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, है ना प्यारे बच्चों, साइन ए माइनस कॉस ए। अब ये प्लस हुआ बच्चे, कॉस इंटू कॉस क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और फिर यहाँ पे है बच्चे साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए, है ना बच्चे, साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए। यहाँ तक प्यारे प्यारे बच्चों को अगर कोई दिक्कत हो तो बच्चे लोग बिना किसी समस्या के मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चे लोग। तो अब देखो आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा हमें जो प्रूव करना है वो बस मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, बाकी मिटा रहा हूँ बच्चे, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा बड़ा है, तो बोर्ड में अधिक स्पेस चाहिए होता है बच्चों, आप ये बात समझो थोड़ी सी। तो इज़ इक्वल टू प्यारे बच्चों एक दिमाग का काम करते हैं, पहले इसको हम चुपचाप साइन स्क्वायर रहने देते हैं, अपॉन में कॉस ए भी रहने देते हैं, और इसको साइन ए माइनस कॉस ए, इसको मैंने उतार लिया। प्यारे बच्चों दिमाग का काम मुझे यहाँ पे करना है ना बच्चे। देखो यहाँ पे तो कॉस स्क्वायर ए को आप चुपचाप उतार लो, कॉस स्क्वायर ए को आप चुपचाप उतार लो। एक चीज़ ध्यान करो बच्चे, साइन ए को भी आप उतार लो। एक चीज़ ध्यान करो बच्चे, ये है साइन माइनस कॉस, ये क्या है साइन माइनस कॉस, और ये क्या है कॉस माइनस साइन। अगर दोनों एक हो जाएं तो कितना बेहतर हो जाए बच्चे। साइन माइनस कॉस है और ये वाला क्या है, ये है कॉस ए माइनस साइन ए। तो प्यारे बच्चों इसमें आप कॉमन अगर करते हो माइनस, 10th क्लास में आपने पढ़ा है चक्री क्रम, है ना बच्चे, सर्कुलर ऑर्डर। तो प्यारे बच्चों अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा, ये साइन ए पहले आ जाएगा और कॉस ए बाद में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस चाहे कॉमन लो और चाहे माइनस का गुणा करो, अंदर के चिन्ह बदलते हैं बच्चे। साइन नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, कॉस पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया। तो मतलब अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लूँ बच्चों, माइनस कॉमन निकाल लूँ बच्चों, तो हमारा काम बन जाएगा। तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ प्यारे बच्चों, तो ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। बनेगा बच्चों, नहीं बनेगा। यहाँ से माइनस कॉमन निकालोगे तो प्लस और माइनस क्या बन जाएंगे, माइनस बन जाएंगे, और अंदर आ जाएगा सीधा साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है बच्चा लोग, फिर भी अगर समझ में ना आए तो मुझसे ज़रूर पूछना आप लोग। तो अब प्यारे बच्चों इससे क्या फ़ायदा हुआ, बोलोगे सर जी क्या कर लिया आप ऐसा करके। बच्चे फ़ायदा ये हुआ कि इन दोनों में ये चीज़ कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा कैलकुलेशन क्या होगा, ईजी, आसान हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों हम निकालते हैं क्या, हर से कॉमन निकालते हैं क्या, साइन ए माइनस कॉस ए।
साइन ए माइनस कॉस ए कॉमन निकाल लिया बच्चे अपॉन में, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा बच्चे साइन स्क्वायर ए अपॉन, यहाँ क्या बचेगा बच्चे, केवल कॉस ए बचेगा, ये तो बाहर चला गया, फिर माइनस प्यारे बच्चों कॉस स्क्वायर ए अपॉन, यहाँ केवल क्या बचेगा बच्चों, साइन ए बचेगा, क्योंकि ये तो बाहर चला गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब क्या होगा, 1 अपॉन होगा साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए। प्यारे प्यारे बच्चों एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा कॉस ए इंटू साइन ए। तो प्यारे बच्चों कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बचा, साइन बचा, साइन का साइन स्क्वायर से गुणा क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, साइन क्यूब बन जाएगा। माइनस तो माइनस कर देंगे, साइन से साइन कैंसिल, क्या बचा बच्चे, कॉस बचा, कॉस का कॉस स्क्वायर से गुणा, तो प्यारे बच्चों कॉस क्यूब बन जाएगा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को, प्यारे बच्चों कोई भी दिक्कत हो तो आप बताओ, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप वीडियो को रोक के ये सब लिखते चलो प्यारे बच्चों, नोट्स बनाते चलो प्यारे बच्चों, ज़िंदगी बेहद आसान हो जाएगी अगर अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो। फिर 1 अपॉन प्यारे बच्चों यहाँ पे है साइन ए माइनस कॉस ए। अब प्यारे बच्चों मुझे बताओ ये फार्मूला आपको आता है कि नहीं आता, बोलेंगे सिंस हमें पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को, तो प्यारे बच्चों देखो ये है ए क्यूब और माइनस बी क्यूब, ए के स्थान पे क्या है साइन और बी के स्थान पे क्या है कॉस, तो क्या होगा पहले ए माइनस बी मतलब साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस, फिर ए स्क्वायर मतलब प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर ए, और फिर ए बी, तो ए मतलब साइन ए, बी मतलब कॉस ए, और फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए, है ना प्यारे बच्चों। देखो ए के स्थान पे साइन था, बी के स्थान पे कॉस था, तो ए माइनस बी मतलब साइन ए माइनस कॉस ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, ए बी मतलब साइन कॉस, और बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमने लगा दिया प्यारे बच्चों। अपॉन में क्या है, अपॉन में है प्यारे बच्चों कॉस ए इंटू साइन ए। जल्दी करें बच्चे, वीडियो की लेंथ बढ़ रही है, आप अगर नहीं समझे हो तो मैं फिर से बता दूंगा, आप लोग ज़रूर कमेंट करना कि सर समझ में नहीं आया है। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो, साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या है बच्चे, स्क्वायर वालों को एक साथ रखो तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन प्यारे बच्चों क्या है कॉस ए इंटू साइन ए। अब प्यारे बच्चे जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इतना प्यारे बच्चे जानते हैं कि नहीं जानते, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 कर देंगे, अब प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए को हम क्या कर सकते हैं, साइन ए इंटू कॉस ए कर सकते हैं। जल्दी से भैया, मेरा 30 मिनट का कैमरा रिकॉर्ड करता है कंटिन्यू, फिर ये वीडियो बंद हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बोला था आप स्प्लिट कर सकते हो, a प्लस बी अपॉन सी हो तो एक बार a के अपॉन में c और एक बार b के अपॉन में c कर सकते हो, मतलब पहले के अपॉन में और फिर दूसरे के अपॉन में, पहला a अपॉन सी, दूसरा b तो b अपॉन सी, स्प्लिट का रूल होता है बच्चे। तो अब एक बार 1 अपॉन कर सकते हैं, तो 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, एक बार इसके अपॉन में कर सकते हैं, तो प्यारे बच्चों साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए और कॉस ए, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो प्यारे प्यारे बच्चों क्या आ गया 1 अपॉन आ गया साइन ए कॉस ए प्लस सब कैंसिल तो 1। तो प्यारे बच्चों इसे कर सकते हैं हम एक बार 1 अपॉन साइन ए और इंटू एक बार 1 अपॉन कॉस ए और ये प्लस 1। बच्चे हमें पता है कि 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, और 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो 1 अपॉन साइन थीटा के स्थान पे कॉसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा के स्थान पे सेक थीटा और प्लस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर ये वीडियो जल्दबाजी में समझ में ना आया हो तो आप बताइए, मैं फिर से सॉल्व कर दूंगा। वीडियो की लेंथ बड़ी हो रही थी
इसलिए बच्चे मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ाई है। अगर ना समझ में आया हो बच्चे तो क्षमा चाहता हूँ। अगर समझ में ना आया तो कमेंट करो, व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करो, मैं फिर से सॉल्व कराऊंगा प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।